दोनों हंस रहे थे। अब वो कहने लगा, देख अब तेरे में और मेरे में कुछ फर्क नहीं, मैं पैसे का मारा, पैसा नहीं है तो मैं इसलिए नंगा हूं, तू पैसे है तो तेरे पास तू इसलिए नंगी है। अब सोच, हम दोनों की एक रंगी है, तो अब क्या करा जाए। तो कहने लगी चलो फिर ठीक है, तो फिर आपस में मिलकर रोज इस भूसे कोठे में बढ़ेंगे और 3-4 रंग बिरंगे पैदा करेंगे। तो उनकी कहानी बन गई, वो समझ गए आपस में एक दूसरे को। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन दोस्त आज का जो माहौल चल रहा ना, वो ऐसा चल रहा कि गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को नंगा कर देता है। सच बात है ये। क्यों भाई? उसके पास पैसा नहीं है, वो तो बेचारा बेहाल है, क्योंकि वो खरीद भी नहीं सकता कपड़े, और उसका ऐसा ही चलता है जीवन। लेकिन एक फीमेल जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, और फिर भी वो फैशन के नाम पे नंगी है, छोटे कपड़े, उसको तहजीब समझना, एक सोसाइटी का हिस्सा मानना, लेकिन वो भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो भूल गई कि मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, और हिंदुस्तान का कल्चर क्या है। और ये भी चीज़ें मिटती जा रही हैं, ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, ये कम नहीं हो सकती। जब तक इंसान ये कहता है कि हमें अपने देश को डेवलप करना है, अपनी सोच को बदलना है, बदलना चाहिए, डेवलप भी करना चाहिए। पहले कच्चे मकान थे, अब पक्के बनने लगे, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अच्छे के लिए हो ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर अपनी ही हकीकत इंसान भूल के दूसरे की हकीकत को नीचा समझने लगे, तो उससे ज़्यादा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। अभी मैंने 4-5 दिन से कई ऐसी बातें सुनी, ऐसी चीज़ें देखी हैं समाज के अंदर, अपने ही भारत देश के अंदर। मैंने, अगर मैं अदर कंट्रियों में देखता हूँ जो इस्लामिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, यानी खाली अपना जीवन जी रहे हैं इंसान होने के नाते, और वो कम कपड़े भी पहन रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी, और सब आपस में मिलकर रह रहे हैं, ना वो किसी पर गंदी नज़र डालते आपस में। देखा है मैंने ऐसा ज़्यादातर, सब, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ठीक हैं, पर ज़्यादातर कह रहा हूँ, आपस में मिलकर रहते हैं, खुश रहते हैं, ना किसी पे गंदी नज़र डालते, ना यूँ कहते तू कम कपड़े पहन रही, ना वो कहती कि तू कम पहन रहा है, तू कम कमा रहा है, तू कम खा रहा है। यानी उनके अंदर एक भाव है हमदर्दी का भाव देखा मैंने। लेकिन हम आज अपने देश के अंदर देखते हैं, हालांकि हमें तो होना ये चाहिए था कि हमारे देश की कोई काट ना होती, और है भी नहीं काट हकीकत में। ये तो हम ही लोग हैं जो दिमाग ख़राब हो रहा है, और हम अपने देश के अंदर ऐसा बदलाव चाह रहे हैं, है ना। तो देखा मैंने कि क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में रहने वाले नौजवान क्या कर रहे हैं कि शादी ब्याह तो खैर हो ही रहे जैसे हो रहे, तुम भी देख रहे हो। किसी ने शादी कर ली तो घरवाले ने मार दिया, किसी को बाथरूम में दाब दिया, किसी को ड्राम में दाब दिया, किसी को जहर दे कर मार दिया, किसी को सांप से कटवा कर मार दिया। तो शादी तो मिट गई, मिटन लग रही, और मिट जाओगी। और फिर आ जाओ और दूसरे टॉपिक पे कि फिर क्या कर रहे हैं आजकल के नौजवान। माहौल का असर होता है, जैसा माहौल बदलेगा वैसे ही इंसान का स्वभाव बदलता है। ये कहाँ से आती है इंसान के अंदर धारणा कि छोटी बच्चियों को देख के गलत सोच पैदा करना, छोटी बच्चियों को। और ये केस बहुत हुए भी हैं हमारे भारत देश के अंदर, हो रहे हैं। तुम अगर ये सर्च करोगे, एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप इस पर जो सर्च करोगे वही तरह की हज़ारों खबरें निकल के आ जाएंगी, और जो कि रियल होंगी, रियल खबर। अगर सर्च करने पे जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि इतना हो रहा है। ये तो अलग बात है कि हम कुछ और देखते हैं, हमारे सामने ऐसी घटना आ जाती है तो हम बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अगर सर्च करने पे जाओगे, आंकड़ा देखोगे तो बहुत बड़ा तुम्हें मिल जाएगा कि छोटी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें, गलत हरकतें, रेप के मामले, है ना, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। यानी कोई उम्र का लिहाज ही नहीं रहा।
उम्र का लिहाज ही नहीं रहा। कोई 6 साल की हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई 2 साल की हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई 10 साल की हो, 12 साल की हो, 13 साल की हो। और यहाँ तक की हद तो यहाँ होगी कि वो बंदे ये भी नहीं सोचते चल एक दो आदमी है ठीक है, लेकिन 10 10 15 15 आदमी, कितनी यार समझ से बाहर है बात। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हद पार कर दी, दिमाग खराब हो चुका। फिर चलो तीसरे टॉपिक पे आ जाओ। घरेलू झगड़ों में पहले क्या हो रहा, 4 5 आदमी घर कुंबे के बैठ के फैसला करवा देख रहे कि तेरी बहू नू कह रही तो चल आगे से गलती मान ले, चल सासू के पैर पकड़ ले गलती मान ले, ऐसा हो जाग रहा। लेकिन आज क्या है, आज बेटी माँ को मार रही है, बेटा बाप को मार रहा है, लठों से, लठों से मार रहे, पीट रहे, बेइज्जत कर रहे, है ना। दूसरा फिर एक और ले लो कि मान लो औरतों में लड़ाई होगी। एक वीडियो देखी होगी सबने, वो बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ कि बच्चे की क्या गलती इसमें कि औरतों की लड़ाई हुई या जलन भुनन हो रही है, आपस में जल रही है एक दूसरे को देख के, तो एक आई और उसने उठा के उसके बालक का पैर मरोड़ दिया, पैर तोड़ दिया जी। तो यूँ कहाँ की मानसिकता भाई, कहाँ जा रही है सोच, बदले ही कैसे। कमाल ये है, सोच ये है कि ये बदले ही कैसे। अच्छा, इसमें जवाब ये है कि ये बदलेगी नहीं, बदलेगी ही नहीं। अब आऊं मैं बात धर्मों पे और मजहब पे। कोई भी धर्म मजहब उठा के देखो, शुरुआत कर लास्ट का आप उसमें पढ़ोगे जो भी है मामला, चाहे कुरान से ले लो, चाहे हदीसों से ले लो, नहीं हदीस को छोड़ो, चाहे कुरान से ले लो जो कि ईश्वरीय किताब की जाती है, ऐसे ही धर्म ग्रंथ हैं और धर्मों की किताबें हैं, उसमें आप शुरुआत से लोगों कि ये दुनिया कैसे बनी, उसमें सबको एक जैसा वर्णन मिल जाएगा, मिलता जुलता, कि परमात्मा ने दुनिया को बनाया, परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने दुनिया को बनाया, है ना, इंसान बनाए, ये मिलेगा। फिर आप उसका लास्ट पढ़ो कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, कैसे ये मिटेगी, क्या क्या वो चीज़ें होंगी दुनिया में कि इसका मिटने के आसार होंगे। और वो चीज़ें आपको बताई गई हैं तजुर्बों के अनुसार किताबों में, जिन्होंने लिखी हैं ये किताबें, इंसानों ने लिखी, जाहिर सी बात है। तो उनके तजुर्बों के तहत ये बात सच हो रही है कि वो वक्त आएगा जब इस दुनिया का अंत आएगा नज़दीक, धर्मों के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी सोच के हिसाब से नहीं बता रहा। तो वहाँ बताया गया कि जब इस कलयुग का अंत होगा तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, शर्म ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, कम कपड़े पहनेंगे, पैसे होते साथे भी नंगे घूमेंगे, सब्र नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहने की, ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। ऐसे ही तुम्हें इस्लाम में मिल जाएगी कहानी कि क़यामत के नज़दीक जब दुनिया ख़त्म होने को आओगी तो वहाँ तुम्हें ये दुनिया मिटने वाली होगी और वो निशानी बताई गई है कि माँ बाप की इज्जत ख़त्म हो जाएगी, बहन बेटियों की इज्जत ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें हर धर्मों के हिसाब से देखोगे तो मिलती जुलती आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंसानियत के इस चीज़ से सोचूं, जो धार्मिक लोग हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये तो होकर रहेगा। अब मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, वो तो होकर रहेगा अगर धर्म के हिसाब से और मजहब के हिसाब से देखते हो कि वो होकर रहेगा। लेकिन एक पॉइंट आप भूल रहे हो, एक पॉइंट आप भूल रहे हो, मेरी बात समझना ध्यान से, दिमाग लगा के मैं बोल क्या रहा हूँ इस पॉइंट में। अगर आप धार्मिक हो वो अलग बात है, आप गलती करते हो दुनिया में रह के, बुरे काम करते हो, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन एक धार्मिक हो, आपने ज्ञान लिया है या नहीं लिया लेकिन आस्था है धर्म के हिसाब से किताबों पे, धार्मिक हो, आपको ये तो समझ में आता है कि दुनिया बनी, परमात्मा ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, भगवान ने बनाई, श्री राम ने बनाई, जी कृष्ण जी ने बनाई, सब ने बना ली। लास्ट में इसका मिटने का भी बता दिया उन्होंने कि यूँ ऐसे मिटेगी, ऐसे ऐसे काम होंगे दुनिया में, लाज शर्म ख़त्म हो जाएगी, बहू बेटियों की इज्जत करनी छोड़ देंगे, ज़रा ज़रा सी बातों पे मर्डर करेंगे, ऐसे ऐसे कांड होंगे जब ये दुनिया मिटेगी। इस तरह का वर्णन धार्मिक किताबों में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हो,
یہ پتہ تو ہے آپ کو لیکن بھول رہے ہو، اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ بھائی پرماتما، بھگوان، اللہ جو ہے دنیا کو بنانے والا ہے نا، اس نے ایک بات اور کہی ہے، چیک کر لو خوب، میں نے پڑھے نہیں ہے اور دھرموں کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو دھارمک کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ سب ملی جلی ہے، ہلکی ہلکی کہیں نہ کہیں۔ وہ کہہ سکتا ہوں میں کہ کس کتاب میں کچھ زیادہ غلطی ہو سکتی ہے یا کچھ اچھی زیادہ بھلائی ہو سکتی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن سب ایک پوائنٹ ملتا جلتا ملے گا کہ پرماتما اللہ یہ کہتا ہے، بھگوان یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں نے بنایا اپنے لیے، پوجا ارچنا کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے بنایا، یعنی جب تمہیں نقصان ہو تو تم مجھے یاد کر کے اپنے آپ کو سنتشٹ کر لو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرماتما اللہ بھگوان یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پریشان ہو یا خوش ہو یا زیادہ خوشی ملے تو تم جو ہے مجھے یاد کر کے اپنے آپ کو سنتشٹ کر لو۔ یہ مل جائے گا آپ کو، قرآن میں مل جائے گا، حدیثوں میں مل جائے گا، اور بھیا اور دھرموں کی کتابوں میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو اوتار پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، کیا بتایا کہ یہ دنیا جب مٹے گی تو اس میں ایسے ایسے کانڈ ہوں گے۔ اب پیغمبروں نے، اوتاروں نے اس چیز کی حقیقت بتا دی کہ دنیا جب مٹے گی، جب انسانیت ختم ہو جائے گی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پرلے آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ لیکن تم نے اوتاروں کی، پیغمبروں کی بات کو سیریس لے لیا، یاد تو رکھا ہے اور پتہ ہے کہ یہ روکی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اوتار پیغمبر کی وانی ایسی ہو پرماتما کے نزدیک کہ اس نے جو کہہ دیا وہ سچ ہوگا، ہے نہیں، سچ ہوگا۔ اب پرماتما کی بات کو یاد تو رکھ رہے ہو لیکن اس پہ کام نہیں کر رہے۔ جب جب دھرم یا آستھا مٹی ہے دنیا سے، یا انسان کی کھوپڑی سے مٹی ہے، اس کا وشواس ڈگمگایا ہے، اس پہ کام نہیں کیا ہے، وہ بھولتا چلا گیا ہے، تب 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 انسان کو نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ تو کہہ سکتا ہوں لاسٹ میں یہی کہ یعنی اپنی ہی کرنی کا پھل ہے جو انسان بھوگتا ہے، دنیا میں مان لو یا مرنے کے بعد کی کہانی مان لو جو کتابوں میں بتائی جاتی ہے، یہ اپنے ہی اعمالوں کا، اپنے ہی پاپ کا، پنیہ کا پھل ملتا ہے انسان کو، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی، جو انسان بھوگتا ہے، اور جو جیسا کرتا ہے وہ لوٹ کے واپس آتا ہے، یعنی باپ نے کیا تو بیٹے کے سامنے ضرور آنا ہے۔ اب اس میں ادر سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں بیٹے کی کیا غلطی ہے، تو پھر جو دھرم اور آستھا میں وشواس رکھتے ہیں بھائی صاحب تو پھر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں سب کو جوڑتی ہے نا۔ اب انسانیت ہی کہاں سے وہ کرے گی بھائی، جب تم لوگ بھٹک چکے ہو، ادھر ادھر پھیل گئے، سوچ بدل لی ماحول کے حساب سے، 10-20 لاکھ کروڑ روپے تھاری جیب میں پڑے یا بینک میں پڑے یا دماغ میں پڑے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اور سامنے والا بھی ایک غریب آدمی، غریب نہیں، بھلے ہی تمہارے لیول کا نہ ہے، تمہارے سوسائٹی کے مطلب کا نہیں ہے، لیکن ہے تو انسان، پڑھا لکھا بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے وہ بندہ جو سامنے کھڑا، لیکن صرف دماغ میں پاور کا نشہ، پیسے کا نشہ جو ہے نا، وہ اسے پاگل سمجھتا ہے سامنے والے کو کہ یہ کچھ نہیں ہے میرے سامنے۔ اور دھارمک کتابوں میں بھگوان اللہ کیا کہتا ہے کہ تو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو اسے کمزور سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، بیکار سمجھ رہا ہے، اور میں بنانے والا ہوں، اور تو ایک انسان ہے، تجھے ابھی ٹھوکر لگ جائے گا تو منہ پاڑ کے پڑ جاؤ گا، مر جاؤ گا، لیکن میں نے انسان کو بنایا، میں انسان کو بنانے والا ہوں، اس کو سب کچھ دینے والا میں ہوں، لینے والا میں ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، ریموٹ میرے ہاتھ میں بھائی۔ تو ریموٹ سے الگ کیا سوچ رہا کہ بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یا میں الگ سوسائٹی سے آتا ہوں، میں الگ سماج سے آتا ہوں، اس سماج گیا ادھر ادھر۔ بھگوان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں،
तो तू उसे पागल क्यों समझ रहा सामने वाले को, जबकि वो इंसान है। वो मैंने तुम्हें दोनों को बनाया, तो तुम क्यों आपस में ऐसा सोचते हो। लेकिन वो वही बात है ना कि माहौल, जब प्रलय आएगी, कयामत आएगी, तो ये काम आसान होंगे, आम हो जाएंगे। इंसान इंसान नहीं रहेगा, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। गरीब होगा नंगा होगा, अमीर होगा वो भी नंगा होगा, दोनों में कोई समान नहीं होगा। फिर वो दोनों भूस के कोठे में बढ़ेंगे और एक हो जाओगे। ये गलत है। बस ज्ञान बहुत लोग दे रहे हैं इस चीज़ का कि बदलो इस चीज़ को, इंसानियत ख़त्म हो रही है, थारी इंसानियत कहाँ जा रही है, थारी इंसानियत बची नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हो। भाई इंसान का इंसान पे कंट्रोल ही नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो क्या ये चीज़ें होती? क्या आपकी छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं? क्या एक मर्द जो शादी करके लाया, निकाह करके लाया, अपने परिवार को छोड़ के तुम्हारे पल्ले से बंदगी, तुम उस पर जुल्म करते? अगर आपका दिमाग कंट्रोल में होता। और नहीं है तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में भाई, तभी तो भगवान ने, अल्लाह ने ये कह दिया कि भाई मैंने तुझे बनाया है, मेरे हाथ में रिमोट है, और जिस दिन बटन दबेगा तू बस सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। अब कोई कितना ही ज्ञान देता रहो सोशल मीडिया पे बैठ के कि ये सोच बदलो, अपने आप को समझो तुम क्या हो। और जब अवतारों ने और पैगंबरों ने पहले ही धार्मिक किताबों के अनुसार, धर्मों के अनुसार ये कह दिया है कि ये काम होंगे, और जब उनके कहने के अनुसार ये काम होने ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान अल्लाह किताबों अनुसार, धर्मों के हिसाब से ये भी तो कह रहा है कि जब तुम्हें खुशी या दुख मिले तो मुझे याद करके संतुष्ट कर लो अपने आप को। तो याद करने वाले बन जाओ ना यार, कम से कम एक जगह तो सही हो जाओगे कि हाँ ए अल्लाह, ए भगवान, हम तुझे याद करते करते मर गए। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं बदल पाए, ना बदल सकते जो तेरे अवतारों ने, पैगंबरों ने कह दी, क्योंकि वो तो तेरा हुक्म है, तेरी इच्छा है। हम तेरी इच्छा को कैसे बदल सके? इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान को सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए बनाया कि तू दुनिया में जा, देखूंगा तू क्या करेगा, और मेरी आराधना, मेरी पूजा, मेरी इबादत भी करनी। यानी मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया। अब कुछ लोग मेरे भाई जितने भी मुझे जानते हैं इस वीडियो को देख कर तो कहेंगे इसका दिमाग कहाँ जा रहा है, इंसान का है। तो भाई उन चीज़ों को मत देखो, अपनी ही किताबें पढ़ो अगर धार्मिक हो, और अगर धार्मिक नहीं हो तो लिखड़ो इन सवार, बनो इंसान, आओ इंसानियत पे। मैं तारीफ नहीं कर रहा किसी की, मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ जो समाज में हमें मिली है, जो हमें सिखाया गया है ना। अगर तुम्हें सही इंसान बनना है मेरे हिसाब से, तो भाई इन सोच को बदलो, धार्मिकता से बाहर निकलो, रहो धार्मिक, मना नहीं करता, रहो, लेकिन वो माननी चाहिए बात जो सबके फायदे के लिए हो, देश के लिए भी हो, दुनिया के लिए भी हो, सबके लिए हो, वो धार्मिकता है सही। अगर तुम पूरी बाल्टी को पानी पीने की कोशिश करोगे, एक आदमी पूरी बाल्टी पीने की कोशिश करेगा तो वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी भूख है 2 गिलास, और वो चाह रहा है कि मुझे प्यास इतनी तगड़ी लग रही है कि मैं पूरी बाल्टी पी जाऊंगा, लेकिन नहीं पी पाएगा। और जब पेट भर जाएगा तो फिर वो 2-3 गिलास पी पाएगा, बाकी धर देगा ठा के, फिर कह देगा नहीं अब नहीं पीता भाई मैं। तो भाई यही हकीकत है इंसान की। मैं तारीफ नहीं कर रहा किसी चीज़ की भी, ना किसी किताब की, ना किसी धर्म की, ना किसी उसकी, ना बुराई कर रहा, सिर्फ एक वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो अनुभव करता हूँ। अगर मेरे जितने भाई जानने वाले, जितने मेरे फॉलोवर हैं, जितने भाई मुझे जानते हैं, अगर मेरी इन बातों में तुम्हें धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से यूँ लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी की बुराई नहीं करी भाई, बुराई भी नहीं करी, और मैंने अच्छाई भी नहीं बताई, मैं तो सिर्फ वो घटनाक्रम बताए हैं जो आज के दौर में इंसानों में चल रहे हैं, और ये बदलेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे आगे भाई, ये बढ़ेंगे।
क्योंकि ये पहले कह दिया तुम्हें किताबों के इस अनुसार, धार्मिक चीज़ों के अनुसार, कि तुम तो अपने आप को संभाल भी नहीं पाओगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाओगी और उल्टे सुलटे काम करते फिरोगे। और वही हो रहे, शुरुआत है। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ शर्म लिहाज है, बड़े बुड्ढों में, बड़ी औरतों में आज भी शर्म लिहाज है। आजकल के नौजवान लड़के, वे जो ना संस्कारी लड़की नहीं ढूंढते, ना सोचते अपने दिमाग में, वो देखते हैं सोशल मीडिया पर आ रही है कोई खूबसूरत लेडीज है, बस मन में वो ख्याल आएगा कि इसके जैसी मिल जावे, इसके जैसी मुझे मिल जावे तो मेरा जीवन सफल हो जावे। ओ भाई, इसके जैसी मिल जावे तुझे तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन जो तेरा परिवार तेरे पीछे है उसका जीवन सफल कैसे होगा? क्योंकि जिस औरत को तू चाह रहा है उसका वो माहौल है ही नहीं, उसका वो माहौल है ही नहीं कि वो परिवार में रहने लायक हो। तू परिवार में रह रहा है, तू अपनी सोच बदल, तू परमात्मा को याद कर कि मुझे बचा इन चीजों से, मैं बचना चाहता हूं। और जब ऐसा सोचेगा ना तो ऑटोमेटिक तेरा सही उद्धार हो जाएगा भाई। क्यों सोचता है कि मुझे ऐसी लड़की मिल जाए? और ना मत सोचो ऐसा, तुम ये सोचो कि मुझे ऐसा साथी मिल जावे जो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, भले ही उनकी सेवा ना करे लेकिन सोच अच्छी रखे उनके लिए। ये सोच रखे कि ये मेरा ससुर है तो ये मेरा पिता समान है, ये मेरा देवर है तो ये मेरा भाई समान है, ये मेरा जेठ है तो ये मेरा बाप समान है, और ये मेरा पति है जो भगवान समान है। हैं? ऐसी सोच रखो। सोच रखोगे तो सोच का नतीजा भी मिलता है भैया। ये भी है कि धार्मिक किताबों में जैसी सोच रखोगे वैसा ही तुम्हें बदला भी मिलेगा, ये धार्मिक किताबों में है। अगर मैं गलत हूं, कोई भाई जानना चाहता है इन चीजों को, तो भाई खुद पढ़ लो, या जो पंडित मौलवी टाइप के लोग होते हैं उनसे जाके पूछ लो कि ऐसी है क्या, ऐसा मामला ना हो तो फिर मैं गलती मान लूंगा भाई। लेकिन ये सच्चाई है आज की दुनिया की। ठीक है, हालांकि बात बहुत हो जाए यार, मेरा दिमाग यूं ही तो समझ में आता मैं शुरू कहाँ से करता हूँ और दिमाग कहाँ चला जाए एकदम, है ना। तो भाई कोई बुरा ना समझे भाई इन चीज़ों को। अच्छा, मैं लास्ट में अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहता हूँ। एक खास मैसेज दूंगा उन्हें। क्या मेरे मुसलमान भाइयों, कोई भी इंसान तुम्हें झुका सकता है, कोई भी इंसान सोच के हिसाब से तुम्हें बर्बाद कर सकता है? तो तुम्हारा जवाब आएगा नहीं, हमें तो सिर्फ अल्लाह ही बर्बाद कर सकता है या आबाद कर सकता है, ये हमारा ईमान है। ठीक है, वो भाई जब थारा ईमान है, जब आपका ईमान है इस चीज़ पे, तो इस चीज़ पे भी ईमान रखो कि नबी ने जब फरमाया है कि ये दुनिया मिटेगी, मिट के रहेगी, ऐसे ऐसे कांड होंगे, बुरे बुरे कर्म होंगे और ये दुनिया मिट जाएगी, क़यामत आ जाएगी। जब तुम्हारा इस पे ईमान है तो इस पे ईमान क्यों नहीं है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है। नबी को तुमने याद रखा, उनकी बातों को याद रखा, है ना, लेकिन दिमाग खराब हो गया। सही करने के लिए तो अल्लाह कह रहा है कि मेरी इबादत की तरफ आ जाओ। वो तो होकर रहेगा जो मेरे नबी ने कह दिया, लेकिन जो मैंने कहा वो तुम मान नहीं रहे। मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया भाई। तो जब तुम इबादत पर आ जाओगे तो फिर तुम्हारे सारे काम बढ़िया हो जाओगे, ये तो मानते हो ना। अगर आप ये कहते हो कि हाँ ये बात सही है आपकी एहसान भाई, हम इस बात को मानते हैं, तो जब मानते हो तो आ जाओ उस रास्ते, फिर कर लो इबादत जैसा कि अल्लाह कहता है। और इस बात को छोड़ दो कि नबी ने कहा कि एक वक्त आएगा ऐसे ऐसे काम होंगे और ये दुनिया मिट जाएगी, तो नबी की बात को वहीं पे कर दो एडजस्ट कि नबी ने कह दिया तो कह दिया, अब वो होकर रहेगा, हम तो अब अल्लाह की इबादत में लग गए। तो मतलब क्या हुआ, इस्लाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कोई वैसा नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ मुसलमान भाइयों को। लास्ट में ये मैसेज है उनके लिए।
تو آپ عبادت کی طرف لوٹ آؤ یار. پھر کہتے ہو ہم پریشان کیے جا رہے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں کیے جا رہے آپ پریشان. اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بھی اگر مانو تو آپ اپنے ہی اعمالوں کا بدلہ پا رہے ہو. کیا نبی محمد نے نہیں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پہ ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا؟ ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا، ہے نا. تو اسلام کے مطابق ظالم وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہے نا. مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور مسلمان کون سے ہیں وہ جن پہ ظلم ہوگا؟ یہ بھی سن لو، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا. میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی حقیقت بھول چکے، جو اپنے ہی عمالوں کا بدلہ دنیا میں پا رہے ہیں. اب جو اس چیز کو مانتا ہے وہ ماننے گا، جو نہیں مانتا وہ مت مانو بھائی، کوئی بات نہیں. اگر میں غلط ہوں تو بتا دو بھائی میں غلط ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوٹاؤ اللہ کی عبادت کی طرف. نبی کی بات کو وہاں نکال دو کہ بھائی نبی نے جو کہا وہ تو ہو کے رہے گا. کیا نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسلام کے مطابق، آپ کے مطابق، یہ میسیج میرا آپ کے لیے تھا. تو سمجھو اس چیز کو. تمہیں کوئی برباد نہیں کرتا، کسی کو بھی کوئی برباد نہیں کرتا. انسان کے اپنے ہی کرم ہیں جو برباد ہوتا ہے. مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں قسمت اوپر والا لکھتا ہے. سب مانتے ہیں قسمت اوپر والا لکھتا ہے. لکھتا ہے، بالکل لکھتا ہے. کیا وہ بری لکھتا ہے تمہاری قسمت؟ اگر تمہاری یہ آستھا ہے، تمہارا یہ وشواس ہے کہ بھگوان کسی کا برا نہیں کرتا، اللہ کسی کا برا نہیں کرتا، تو کیا وہ تمہاری قسمت بری لکھ دے گا؟ دھرموں کے حساب سے بول رہا ہوں، ویسا نہیں بول رہا، دھرم کے حساب سے بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو. جب اللہ بھگوان یہ کہہ رہا ہے، تم مانتے ہو کہ وہ ہمارا ایشور ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا مائی باپ ہے، ہمیں کھلانے والا بھی وہ، پلانے والا بھی وہ، ہمارے دل میں جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہماری زبان پہ جو ہے وہ سن بھی رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور تمہارا یہ ماننا ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ ایک ہے. کیا وہ تمہاری قسمت غلط لکھ دے گا؟ جواب آئے گا کہ نہیں، وہ غلط نہیں لکھ سکتا. اور جب وہ غلط قسمت نہیں لکھ سکتا تو تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے دنیا میں اوتار پیغمبر بھی آئے، انہوں نے یہی تو بات بتائی انسان ہونے کے ناطے کہ ہاں دیکھ لو، تمہیں تمہاری کرنے کا ہی پھل ملے گا. قسمت تو بھگوان نے بنا کے اچھی بنائی تمہاری ہے، لیکن تمہارے اپنے ہی کرموں کا پھل ہے جو تم بھرو گے. اور پھر یہ دہائی بھی دو گے کہ تمہاری انسانیت کہاں مر گئی. اپنی سوچ بدلو، اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھو. اور تمہارے کہنے سے کوئی نہیں سمجھے گا. یہ تو بھیا کرموں کا پھل ہے جو بھرو گے اور بدلہ مل رہا ہے. یعنی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو اگر بس میں ہو کچھ. تم چاہے پوری دنیا ایک ہو جاؤ اور یہ کہہ لگو کہ دھرم کے انوسار ہم اب اپنی انسانیت بدلنے جا رہے ہیں، ہم سب کو سامان مانتے ہیں، اور نہیں مان سکتے تم سامان، کیونکہ سوچ ہی ایسی ہے بھائی. کیونکہ دھارمک سوچ ہے نا، وہ سوچ ہی ایسی ہے. وہ کہتی ہے کہ یوں غریب ہے، یوں امیر ہے، یوں ہندو ہے، یوں مسلمان ہے، یوں سکھ ہے، یوں وہ ہے، یوں وہ ہے، یوں وہ ہے. یعنی جب دماغ میں یوں وہ ہے بڑھ گئی نا، تو وہیں آدمی ٹوٹ گیا. ارے انسانیت کیا کہہ رہی کہ نہ، سب ایک ہے. انسانیت یہ کہتی ہے کہ سب ایک ہے، کوئی الگ نہیں ہے. دکھ رہا ہے کہ یوں میرے جیسا اس کے آنکھ بھی ہے، یوں میرے جیسا اس کا ناک بھی ہے، یوں میرے جیسا اس کا منہ بھی ہے، یوں میرے جیسا اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں، یوں میرے جیسا اس کی ٹانگ بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہ ہے. انسانیت کے حساب سے، اچھی سوچ کے حساب سے کچھ بھی فرق نہیں ہے. لیکن دھارمک حساب سے آؤ گے تو بھیا تیری ٹانگ بھی الگ ہے، تیری آنکھ بھی الگ ہے،
तेरी खोपड़ी भी अलग है और तेरी बनावट भी अलग है। अगर धर्म के हिसाब से आओगे और मजहब के हिसाब से आओगे ना तो तुम सब अलग हो, है ना, तुम सब अलग हो, इंसानियत के नाते तुम सब एक हो, हैं। और अल्लाह और भगवान क्या कह रहा कि तुम सब एक हो, मैंने तुम्हें एक बनाया, मेरी इबादत कर लो, मुझे मेरा शुक्र अदा करके मुझे याद करके अपने आप को संतुष्ट कर लो। लेकिन मैंने अपने नबी पैगंबर इसलिए तो बनाए हैं कि भाई तुम्हें आके धार्मिक तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ, धार्मिक किताबों के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो कह रहा है अल्लाह भगवान कि मैंने वो इसलिए बनाए ताकि तुम्हें सही रास्ता बता सके वो, कि ऐसे ऐसे वक्त भी आएंगे, दुनिया मिटेगी, नू होगा, वो होगा, ये होगा। तो धर्मों के हिसाब से और मज़हबों के हिसाब से ये चीज़ें हैं दिमाग में कि तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो है ना। लेकिन अगर इंसानियत के तौर पर देखोगे, इंसान, एक इंसान लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो सबको आपस में जोड़ता है ना। इंसान जो अल्फाज है ना, ये सबको एक मानता है, एक आपस में जोड़ता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। चूड़ा हो, चमार हो, बंगी हो, त्यागी हो या कोई भी हो, नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता इसमें। इंसानियत में नीचा ऊंचा कुछ नहीं है। ऐसी ही मैंने शुरुआत में जो बात करी थी ना कि विदेशों में जो सब मिलकर रहते हैं उनमें कोई जात पात नहीं है, वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहे हैं। धार्मिक भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन वो सबको एक समान मान के चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो सही है, वो हमारा भारत देश बहुत महान है यार, लेकिन हमारी मानता खत्म होती जा रही है। जाएगी भाई, हमारा हम पे बस ही नहीं है वो। हम कह रहे हैं ना, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी धार्मिकता कहाँ जा रही है, मेरी इंसानियत कहाँ जा रही है, हैं? मैं अपने भाइयों को तो लात मार रहा हूँ और परिवार को पाल रहा हूँ, तो मेरे पे बस नहीं है भाई, मेरे पे ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। अगर मैं धार्मिक हूँ तो मेरे बनाने वाला और मुझे समझाने वाला जो दुनिया में आया उसने मुझे यही समझाया है कि एक वक्त आएगा कि तू ऐसे ऐसे कांड करेगा, ये दुनिया मिट जाएगी, तेरी तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंसान बन के सोचता हूँ इस चीज़ को तो नहीं, मेरे बच्चों में, मेरे भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी बहन में और दूसरे की बहन में कोई फ़र्क नहीं है, हैं? मेरी माँ में और दूसरे की माँ में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी माँ है, वो भी माँ है, बस खून का रिश्ता ही तो अलग है। ये धार्मिक ही हमें अलग बनाता है कि वो दूसरे की माँ है, वो मेरी माँ है। समझे भाई? तो वीडियो बहुत लंबी हो जाओगी, हालांकि बात बहुत है। और भाई मैं हाथ जोड़ूं थारे आगे, प्लीज़ मुझे इस चीज़ में मत घसीटना कि यू क्या बोल रहा है, ये कैसा हो गया एहसान, ये वैसा हो गया। ओ भैया, मैं वही हूँ जो जिसको आप जानते हो, बस मेरा तरीका अलग है। मैं क्यों बुरा कहूँ किसी को यार, या बुरा कहना ये बुराई नहीं है, धार्मिक तरीके से बोल रहा हूँ, किताबों के हिसाब से। एक इंसान जब किसी को बुरा कहेगा तो वो धार्मिक ही तो हुआ। और अगर इंसान है, वो इंसानियत पे चल रहा है, तो वो क्यों किसी को बुरा कहेगा भाई? वो तो सबको समान समझेगा। तो समानता के हिसाब से मैंने इस वीडियो में बात करी है। तो दिमाग पे जोर मत लगाना। मैं मानता हूँ इस दुनिया में हर तरह का इंसान है, हर तरह का इंसान है, हर तरह की सोच रखता है। सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा ध्यान लगाना इन बातों पे। हो सकता है मेरा कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप बार बार सुनो पीछे हटा हटा के, ऐसा हो सकता है। और मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैंने कोई ज्ञान दिया तुम्हें, और मैं ज्ञान नहीं दे रहा। मैं कौन हूँ यार ज्ञान देने वाला? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्यों ज्ञान दूँ? क्योंकि ज्ञान तो मिट रहा है, अब ज्ञान तो मिटना है, तो ज्ञान कैसे दूंगा फिर मैं? लेकिन मैं सिर्फ अनुभव शेयर कर रहा हूँ अपने, जो देखता हूँ अपने आसपास, जो समाज में देखता हूँ, उसमें मैं भी हूँ। तो ठीक है, कोई कुछ भी समझे, मैं इस चीज़ को वो नहीं कहता। ना ही मैं यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि मैंने ना तो इसमें किसी के धर्म की, ना किसी के मज़हब की, ना किसी की गैरत की, ना किसी की किसी भी तरह की मैंने इसमें बुराई या दिल आज़ारी नहीं की है। अगर फिर भी लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है तो भैया सब पे मेरे नंबर है, मुझे कॉल भी कर सको तुम। बस आ गई थी दिमाग में, खोपड़ी में बैठे बैठे कुछ देख लिया था मैंने,
आ गया था कोई मंजर सामने रात से, इस वजह से ये बात इतनी लंबी होगी। सुनोगे तो गुणोगे, और अपने बच्चों पर ध्यान दो, इंसानियत के हिसाब से मान के चलो। तो मेरा बच्चा है, दूसरे का बच्चा, वो भी एक जैसा ही है, क्यों मारना किसी को। और मैं देखता हूँ आजकल बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी भी बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीट रहे, मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो भाई, क्या ले लिया इन बच्चों ने तुम्हारा, है? उनकी गलती थी कि दुनिया में आए, उनकी गलती थी क्या वो मतलब आज तुम्हारे सामने है, और तुमने ही तो पैदा करे हुए। या कोई ऐसा मौजिज़ा दिखा दो, या ऐसी चीज़ दिखा दो कि भगवान ने, अल्लाह ने वो ऊपर से फेंक दिए हों, ले तेरे लिए यूँ है, तेरे लिए यूँ है। और नहीं, तुम्हें जरिया बनाया है, तुमने ही पैदा करे हैं, और तुम ही इतनी बुरी तरह से उस पर बर्बरता दिखा रहे हो। तुम जानते भी हो कि एक बच्चे का जिस्म और एक बड़े इंसान का जिस्म में कितना फ़र्क है। एक बड़ा आदमी एक डंडा सह सकता है, और वही डंडा अगर एक बच्चे का मारा जावे तो वो सह लेगा। एक जिनावर, एक, बस क्या कह दूं, गाली नहीं देना चाहता मैं, अभी एक घटना आई थी बहन, उसमें सुअर ने एक बच्चे को जमीन में पटक पटक के मार दिया, किस वजह से कि मेरी शादी इसकी मां से हो जावे। कैसी मानसिकता थी, वो मानसिकता उसकी है ही नहीं भाई, वो धार्मिक मानसिकता है? वो आ रही है, वो कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे कांड होंगे परले के नज़दीक, क़यामत के नज़दीक, तो तुम पे कोई जोर है ही नहीं। बस मैं ये कहूँगा, इंसानियत को समझ लो। इंसानियत ये कहती है कि यूँ सब एक है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी भी है, बहुत छोटी सी भी है। तो चलो, बहुत वाली बात, मारो लात और दिमाग से काम लो और सही से समझो। काम पे लग रहे, काम करो, जाओ परिवार को पालो, ठीक है ना। कहीं बुरा देखो तो रोकने की हिम्मत हो तो रोक लो, नहीं है हिम्मत तो उसको समझा दो, और नहीं समझता ना फिर कानून में रिपोर्ट कर दो, वे अपने आप देख लेंगे। कानून व्यवस्था है दुनिया में। चलो, जय हिंद, जय भारत।